हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी में ये सच्चाई मैं आपको बता कर देखिए आप लोगों की बहुत आंखें खुल जाएंगी आपकी कि क्या ऐसा हुआ है। और यदि ऐसा हुआ है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के, हमारे नक्सल इलाके के, हमारे डोगराज, जो हमारे गढ़वालीज, कुमाऊनी, जिनको छूट के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है, वो क्या हमारे संवैधानिक प्रावधान है उनके अनुसरण में किया गया है? और यदि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है तो क्यों किया गया, इसका जिम्मेदार कौन है, पूरी भर्ती प्रक्रिया का जिम्मेदार कौन है इसका? एक हमारे एक कैंडिडेट हैं, देखिए, हम पहचान चाहते हैं हमेशा कि पहचान उजागर नहीं हो, लेकिन ये सच्चाई आपके सामने लाने के लिए पहचान हमें उजागर करनी पड़ रही है। और इस वीडियो में आप, हमारे जो साथी सेलेक्ट नहीं हुए, उनके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे और जो कानूनी पक्ष क्या है वो भी इसमें बता दूंगा, लीगल पॉइंट क्या है जिस पर हम चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ये लड़ाई जो है एक अकेले मोहफिज रहमान की लड़ाई नहीं है, ये हर उस साथी की लड़ाई है, ये हर देशवासी की लड़ाई है कि ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो जिम्मेदार अफसरान हैं उनकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए और माननीय गृह मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे, और मीडिया के सामने भी ये बात आनी चाहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, रेबल सर जो हमारे साथ हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया जो है, नेशनल मीडिया, उसके सामने ये सब सच्चाइयाँ आए ताकि हमारे देशवासियों को भी पता चले कि फ़ौज में भर्ती होने के नाम पर कैसे भेदभाव किया जा रहा है। सॉरी, मैं यहाँ पे फ़ौज शब्द का इस्तेमाल मैं गलत कर गया, कि जो हमारी CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है, उसमें कैसा भेदभाव यहाँ पर किया गया है। कैंडिडेट को कैसे, जिसको कहते हैं कि आसमान से कैसे ज़मीन पे पटका है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। मुझे बड़ा, अभी जिस दिन से आपका रिजल्ट आया है उस दिन से हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ प्रूफ हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। कैंडिडेट्स को भी हम कह रहे हैं कि आप अपने भेजिए पेपर्स हमारे पास ताकि हम उसकी स्टडी कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, वरिष्ठ वकील जो हैं, सीनियर एडवोकेट जो हैं, उनसे भी हमने समय लिया है ये सब मैटर डिस्कस करने के लिए और इसको हम नेशनल मीडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक एक देशवासी को पता चल सके। देखिए, मोहफिज रहमान जो हैं वो आसाम के रहने वाले हैं और इनका नेशनलिटी जो है सिटीजन ऑफ इंडिया है। ये इनकी क्लास क्या है दोस्तों, अनरिजर्व्ड है। इन्होंने किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं लिया, इन्होंने, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, OBC SC ST नहीं है। ये इनका डोमिसाइल कौन सा है वो आपको दिखा दूं। डोमिसाइल है इनका, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो है वो सोनितपुर है और ये डोमिसाइल स्टेट आसाम है। आसाम के हमारे जो साथी हैं उनको, आपको सबको पता है, हाइट 165 सेंटीमीटर होता है, चाहे वो UR हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो। लेकिन यदि ST होगा तो उसके लिए 162.62 हाइट है, ये हमें पता है, सबको पता है। अब हमारे चाहे नॉर्थ ईस्ट के हों, चाहे नक्सल के हों, चाहे त्रिपुरा के हों, चाहे असम, मिजोरम, कहीं के भी हमारे साथी हों, हमें साथियों सबको पता है कि जो पंजाब में जो हाइट पाई जाती है, साधारणतः जो पंजाब के, राजस्थान के, हरियाणा के लोगों की हाइट पाई जाती है, वैसी हाइट जो है वो नॉर्थ ईस्ट के हमारे साथियों की नहीं होती, हमारे देशवासियों की नहीं होती। और इसीलिए उन लोगों को इंडियन आर्मी में भी भर्ती होने के लिए उनको आयु सीमा में छूट, हाइट में छूट दी जाती है। उनको वो हक है उनका, उनके साथ ये जो है, उनको ये अधिकार जो है, समानता का अधिकार जो है वो दिया गया है उनको हमारे संविधान में। अब इनके साथ क्या होता है वो भी आप देख सकते हैं। इनका फॉर्म जो है पूरा सही है, इन्होंने ये किसी प्रकार का फॉर्म में कोई गलती नहीं की, ये दोनों नो किया है इन्होंने। और ये जो है बिलोंग्स टू नक्सल, पूरा आसाम जो है वो नक्सल है, इसलिए इन्होंने यस कर दिया। अब आगे दिखाता हूँ, देखिए ये जो है ये वही आ गया। मोहफिज की क्या गलती हुई है वो आपको समझ आ जाएगी ये जब आप देखेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये सर्टिफिकेट है, यहाँ पे जब PST आपका हुआ था, हाइट कब नपेगा आपका, क्या मेडिकल में हाइट नपेगा? ये बात आपको खुद को पता है कि हाइट मेडिकल में नहीं नपेगा, हाइट तो PST होगा, उस समय नपेगा फॉर जनरल, SC ST एंड OBC। और स्टेट्स ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर 165 था, तो 165। मोहफिज का हाइट जो है 168.5 था। मोहफिज को सिर्फ इतना पता था कि मुझे भर्ती होना है, मुझे इंडियन आर्मी में होना है, उसमें यदि मैं नहीं हो पा रहा हूं तो मुझे BSF में होना है, मुझे CRPF में होना है, मुझे जैसे भी कुछ भी करना पड़े, मुझे वर्दी पानी है मुझे। और मोहफिज दौड़ कर रहे थे, सब कुछ इनका ऑल ओके था, सब ठीक था। मोहफिज ने रिटर्न के लिए भी बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत अच्छे मार्क्स मिले। ये कहाँ हुआ इनका? SSC रिक्रूटमेंट रैली
लोकरा आसाम, ये आसाम राइफल का सेंटर है। फिजिकल हो गया इनका। चेस्ट में इन्होंने कोई छूट नहीं ली। चेस्ट जो है वो इनका देखिए कितना है, चेस्ट 88 से 93 चेस्ट है इनका। जो ये चेस्ट नॉर्मल नहीं होता है दोस्तों, ये चेस्ट उसका होता है जो दम लगाता है, बीम करता है, पुशअप्स करता है, सुबह दौड़ता है और जिम करता है, उसका ये चेस्ट होता है। 80 से 85 ही मांगा है फोर्स ने, लेकिन मोफिज का चेस्ट जो है 88। हाइट जो है मोफिज की जो है वो जन्मजात है, उसकी ओर नहीं बढ़ पाई, लेकिन चेस्ट मोफिज ने अपना इतना बना लिया कि जो जिम करके बना लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एनेक्सर 8 के बारे में यहाँ पे मोफिज के सर्टिफिकेट में कुछ नहीं लिखा। एनेक्सर 8 जो था उसके बारे में रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है या नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मेडिकल भी आ गया। अब मेडिकल उसी का आएगा, आपको पता है, जो रिटन एग्ज़ाम में पास हो गया, पीटी पीएसटी उसका होगा, जो पास हो गया उसका सर्टिफिकेट दिखा दिया। मेडिकल में जो पहली बार में जो फिट हुए उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। उस पर भी मैं प्रश्न लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी, जो पहली बार में मेडिकल में फ़िट होते हैं उनको, जो डीएमई में फ़िट होता है उनको सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जाता, जबकि बहुत सारे सेंटर्स पे दिया गया, सीआरपीएफ के सेंटर्स पे दिया गया था, हमें पता है, हमारे पास में प्रूफ है उसका, लेकिन इस सेंटर पर नहीं दिया। मोफिज फिट होके अपने घर आ गए। मोफिज के मार्क्स बहुत अच्छे थे, तो ये अश्योर थे, पूर्णतः आश्वस्त थे ये कि मैं भर्ती हो जाऊंगा, इस बार मैं अपने माँ बाबा का जो सपना पूरा करूंगा, मुझे वर्दी मिल जाएगी। और एज क्या है, एज भी आप समझ रहे हैं, देखिए 1997 बोर्न है, यानी कि अभी रिजल्ट निकला है तब तक कितने साल के हो गए हैं, अब 23 साल कंप्लीट हो चुका है। यानी अब मोफिज के पास आयु नहीं बची है मोफिज की कि वो यूआर कैटेगरी में, अभी तक कैटेगरी यूआर शो हो रही है। चलिए आगे दिखा देता हूँ। अब मोफिज का जब परिणाम आया, मोफिज का नाम नहीं आया, तो इनको बड़ा आश्चर्य इनको हुआ कि मेरे मार्क्स तो बहुत ज़्यादा हैं, मेरे मार्क्स तो 56 मेरे नंबर हैं, उसके बावजूद भी मेरा कट ऑफ से, अब ये इधर उधर भटकते रहे, ये गुवाहाटी भी गए, सोनीतपुर से गुवाहाटी कितनी दूर है मुझे नहीं पता है, लेकिन इनका पैसा खर्च हुआ, बड़ा परेशान ये हो रहे थे। 5 तारीख को ये हमारा रिज़ल्ट शीट शाम को आ जाती है, तब इनको एक नई चीज़ पता चलती है कि मैं कहाँ रह गया, मैं क्यों रह गया। इन्होंने कहा कि मुझे मेडिकल में अनफिट शो कर दिया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा झटका दिया। मोफिज जैसे हज़ारों कैंडिडेट्स के साथ में ये मजाक हुआ है, और ये घिनौना मजाक क्यों किया एसएससी ने, सीआरपीएफ ने, क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है? गृह मंत्रालय के आला अफसर जो हैं, हमारे जीएसपी जो हैं, जीएसपी सर जो हैं, जॉइंट सेक्रेटरी पुलिस जो होते हैं, जीएसपी 2 जो सारे सीएपीएफ को कंट्रोल करते हैं, हमारे होम सेक, हमारे गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया किसी ने कि अब एक कैंडिडेट, यदि इनको नहीं लेना था, यूआर में नहीं लेना था दोस्तों, तो इनको पीएसटी नहीं, इनको फॉर्म ही नहीं भरवाना चाहिए था। आप बोल दीजिए कि आसाम का जो है वो यूआर वाला तभी फॉर्म फिल कर सकता है जब उसकी हाइट 170 है। फिर आसाम का छूट क्यों दे रहे हैं, मैं बार बार ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने पूरा इसका स्टडी कर लिया है, मैं एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन मैंने एडवोकेट से इस चीज़ मैटर को डिस्कस कर लिया। आप लोग कॉल करते हैं मुझे, मैं सारे कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, मैं बता देता हूं। हमारे भाई बहन जो है उनसे माफ़ी चाहता हूं मैं कि मैं 2-2 हज़ार कॉल मेरे पास पूरे दिन में आते हैं, मैं सबके अटेंड नहीं कर सकता, लेकिन मैं व्हाट्सएप एक छोटा सा मैसेज भी आता है, मैं उसको रिप्लाई करते हैं। हम 24 घंटे हमारा सिस्टम चालू रहता है और हम इस लड़ाई में साथ हैं आपके। अब इनका मैं आपको पॉइंट दिखा देता हूँ, इनको अनफिट क्यों किया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनको बड़ा शौक लगा इनको जब उन्होंने ये शीट प्रिंट किया, तो ये कहते हैं कि मैं तो फिट था लेकिन मेरे पास मेडिकल में फ़िट का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ये दोस्तों आपको सबको पता है कि डीएमई में फ़िट होने का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, तो वो भी देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया गया? अब इनको क्या हुआ कि ये क्यों छूट गए? ये यूआर कैटेगरी की वजह से छूट गए दोस्तों। अब आपको ये वीडियो देखकर हमारे आसाम के, त्रिपुरा के, नॉर्थ ईस्ट के जो साथी हैं, उनको नक्सल वाले हैं, उनको ये बात समझ आ जाएगी कि यूआर में किसको शामिल किया गया है। यूआर में उसको शामिल किया गया है जिसकी हाइट 170 से ऊपर है और चेस्ट जो है वो उसका 80 से 85 है। इन्होंने किसी प्रकार का एनेक्सर 8 नहीं दिया था, लेकिन इनको जब फाइनल रिजल्ट बना उसमें इनको मेडिकल में फ़िट घोषित नहीं किया गया, इनको अनफिट घोषित किया गया है। अनफिट क्यों घोषित किए गए ये? क्योंकि इनका हाइट जो है वो 167.5 है,
1.5 सेंटीमीटर यदि हाइट और होती तो मोफिज भर्ती हो जाता। मोफिज की 4 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। किसने फेर दिया? गृह मंत्रालय के जो अफसरान हैं उन्होंने फेर दिया, CRPF के जो अफसरान हैं उन्होंने फेर दिया, और जो हमारे आसाम राइफल के अफसरान हैं उन्होंने फेर दिया। तो दोस्तों इसका जिम्मेदार जो है वो कौन है? इनके लिए हम ये पॉइंट जो है ये दिल्ली उच्च न्यायालय, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में ये पॉइंट हम उठाने जा रहे हैं, और कॉमन पॉइंट उठाने जा रहे हैं। एडवोकेट से हमारी बात हो रही है, उसके लिए आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। एक कैंडिडेट हमें चाहिए जो सिग्नेचर कर सके कोर्ट के पेपर्स पे, क्योंकि आप लोगों को बड़ा डर लगता है, आपकी बड़ी भ्रांतियां हैं। ITBP का एग्ज़ाम हुआ था 10 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, और उस एग्ज़ाम में जब हमने कहा कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल हम करवा देंगे, हमें एक कैंडिडेट चाहिए जो आके कोर्ट के पेपर्स पे साइन कर सके, कोई कैंडिडेट आगे नहीं आया। उसमें फंडिंग करने वाले कैंडिडेट्स आए, किसी ने 50 दिया तो किसी ने 30 भी दिया, किसी ने 200 भी दिया, लेकिन कोई साइन करने नहीं आया। हम गए एडवोकेट के पास, बात की, हमने एक मेल करवाया, हमने कहा कि आप मेल कर दीजिए, इसमें जो विसंगति है वो मेल किया। माननीय DG सर ITBP के पास जब वो मेल पहुंचता है, उन्होंने वो भर्ती उस मेल के आधार पर कैंसिल कर दी। वो भर्ती अभी दोबारा होगी। आप लोग देख सकते हैं कि ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती जो है वो क्यों कैंसिल हो गई थी परीक्षा, कि उसमें OMR शीट पर हिंदी और इंग्लिश का विकल्प नहीं था। ये फर्स्ट डे हमने बता दिया था कि ये सस्टेन नहीं कर सकता, इस तरीके से आप एग्ज़ाम नहीं करवा सकते। तो दोस्तों ये भी सस्टेन नहीं कर सकता। पॉइंट क्या है? लीगल पॉइंट ये है कि आप पूरे आसाम के लिए जब आप छूट दे रहे हैं तो 170 कौन आएगा आसाम से? 170 फिर आसाम को, पूरे त्रिपुरा को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को छूट देने की ज़रूरत क्या है? पूरे नक्सल को छूट देने की क्या है? छत्तीसगढ़ नक्सल की वैकेंसी पे आप 170 से नीचे UR में क्यों भर्ती नहीं कर सकते, जबकि नक्सल की वैकेंसी अलग है? ये पॉइंट हम उठाना चाह रहे हैं, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। और एक मौफिज ऐसा नहीं है जिसके साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, ये हज़ारों मौफिज ऐसे हैं जिनके साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, और हम इस नाइंसाफ़ी की लड़ाई में आप लोगों के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।